नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत। मैं हूं आशीष। देखिए, कल शाम 6 बजे प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और ये अब आपको बता दें, कल सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, उसकी भी तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। आज डोर टू डोर प्रत्याशी संपर्क करेंगे। 5,26,90,146 मतदाता 1,863 प्रत्याशियों के भाग्य का, किस्मत का फैसला करेंगे। ईवीएम में सभी की किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी। 199 विधानसभा में 2,74,846 कर्मचारी मतदान कराएंगे, इनकी तैनाती होगी। 51,507 मतदान केंद्र पूरे प्रदेश में। आज जिला मुख्यालयों से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। 7,960 महिला मतदान कर्मी महिला मतदान केंद्रों पर रहेंगी। आपको बता दें कि 796 दिव्यांग मतदान कार्मिक दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्रों पर कमान संभालेंगे। तो क्या इंतजाम, क्या तैयारियां, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 और जयपुर में 3 लोकेशन से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। भवानी निकेतन से 7 विधानसभा क्षेत्र की 1,776 पोलिंग पार्टी रवाना होंगी। पहली पारी में चौमू, फुलेरा, आमेर, जोटवाड़ा की पोलिंग पार्टियां। दूसरी पारी में विद्याधर नगर, किशनपुर, सिविल लाइन की पोलिंग पार्टियां। अंतिम प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। तो पोलिंग पार्टी आज रवाना होंगी। जाहिर तौर पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे आपका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद में इनसे लेंगे अपडेट, करेंगे बातचीत। जयपुर से अनूप शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट है, दीपक गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट है, त्रिभुवन रंगा जोधपुर से हमारे सहयोगी कनेक्ट है, साथ ही साथ में राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी कनेक्ट है, इनसे भी बातचीत करेंगे। देवेंद्र सिंह कनेक्ट हैं। सबका रुख 1 बाय 1 करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अनूप, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। किस प्रकार से पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या माना जाए, कब तक पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए? जी हाँ, देखिए, जयपुर के अंदर मतकर्मी है वो बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पोलिंग पार्टियाँ वो यहाँ सब कुछ देर के अंदर यहाँ पर से रवाना होंगी। जयपुर के अंदर 3 जगह से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। इस वक्त हम राजस्थान कॉलेज में खड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर साफ तौर से कि जो मतदान कर्मी हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षण पूरा कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ से रवाना होंगे और अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचेंगे। हमारे साथ के अंदर अधिकारी जुड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी की गई है। हमारा प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, अब मतदान कर्मी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब आगे किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी? हमारे 315 बूथ जो है बगरू विधानसभा के बने हैं और उसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है। अभी पोलिंग पार्टीज़ की रवानगी होगी, अपने अपने केंद्र पर पहुंचना हम सुनिश्चित करेंगे। सभी पोलिंग पार्टीज़ की जो है वो GPS ट्रैकिंग भी रखी गई है तो ताकि वो सुरक्षित वहां पर पहुंचे और उसके बाद जो भी मतदान की प्रक्रिया होती है उसकी पालना करते हुए मतदान करवाएंगे कल। जी हाँ, देखिए, जितने भी वाहन हैं इन सभी वाहनों के अंदर GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है जिससे कि वाहन है वो गंतव्य स्थान पर पहुंच सके और जिला प्रशासन है वो उसकी निगरानी पूरी तरीके से कर सके। इसके लिए जो वाहन है वो भी यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है, सभी तरीके की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूर्ण कर ली गई है। मतकर्मियों को यहाँ पर सौंप दी गई है। चुनाव की जितनी भी सामग्री है वो यहाँ पर मतदान कर्मी हैं उनको दे दी गई है और जो अब से कुछ ही देर के अंदर यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ उनका रवानगी का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। हमारे साथ जो कर्मी हैं उन्हीं से जानते हैं, अब से कुछ ही देर के अंदर रवानगी होगी, किस तरीके से मतदान करवाएंगे आप? निष्पक्ष करवाएंगे सर। करवाएंगे जी सर। पूरी की पूरी प्रक्रिया किस तरीके की रहेगी? बहुत ही पारदर्शी रखेंगे सर। जी हाँ, देखिए, जो मतदान कर्मी उनका यही कहना है कि पूरी की पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और जो निष्पक्ष मतदान है वो यहाँ पर करवाए जाएंगे। हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं, अब से कुछ ही देर के अंदर रवाना होंगे। किस तरीके से आप से मतदान की प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे? जैसा हमें को ट्रेनिंग दी गई है और काफ़ी अच्छी थी और मतदान की प्रक्रिया के बारे में सब कुछ समझाया गया है तो इस बार संभवतः अच्छा मतदान करवाएंगे। हम हमारी टीम के साथ में सभी प्रशिक्षित हैं और इस बार बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया है प्रशासन ने हमारे साथ में, तो
Hopefully- जी हाँ, देखिए प्रशासन ने बहुत अच्छा कोऑपरेट करा है मतदान कर्मियों को। इसके लिए जो कर्मचारी उनके अंदर उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस बार मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी सरकार है वो मतलब कि प्रयासरत है कि मतदान का जो प्रतिशत है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। और ये देखिए आप कि जो वीवीपैट है वो उसको यहाँ पर एक दफ़े चेक किया जा रहा है और कंट्रोल यूनिट्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है। ईवीएम यहाँ पर मौजूद है और मतदान कर्मी हैं उनका जो लास्ट प्रशिक्षण है वो यहाँ से अब कुछ ही देर के अंदर यहाँ से समाप्त होगा। उसके बाद में जो पोलिंग पार्टियाँ हैं वो बगरू विधानसभा क्षेत्र के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगी। जी 5 करोड़ से अधिक मतदाता, 53-52 हज़ार के आसपास मतदान केंद्र, जाहिर तौर पर उसी हिसाब से व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ रही हैं और तैयारियां भी उसी आला दर्जे की नज़र भी आ रही हैं। हमारे अन्य सहयोगी भी अनूप जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं, दीपक से बातचीत करेंगे। दीपक, बहुत सारे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम वोट डलवाने जा रहे होंगे मतदान कर्मी, उनके सामने क्या चुनौतियां होती हैं विशेष तौर पर विधानसभा चुनाव में? कितने संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ हैं वो चिन्हित किए गए हैं और किस प्रकार से वहां के विशेष इंतजाम किए गए? क्या पारदर्शिता बढ़ती जा रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में 18 के मुकाबले? जरा बताएं दर्शकों को। देखिए 5 करोड़ 26 लाख मतदाता 1863 प्रत्याशियों के भाग्य का कल फैसला करेंगे। 51,000 बूथ पर मतदान होगा और मतदान कौन कराएगा? ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मतदान कर्मी कराएंगे। इसमें महिला कर्मी भी रहेंगी करीब 7,000 से ज्यादा, दिव्यांग कर्मी राजस्थान में 800 से ज्यादा रहेंगे जो मतदान कराते हुए नजर आएंगे और साथ में यंगस्टर्स जो मतदान कर्मी हैं, युवा मतदान कर्मी हैं, वो मतदान कराते हुए नजर आएंगे। फाइनल ट्रेनिंग के बाद इनको रवाना किया जा रहा है अपने अपने बूथों के लिए, जो कि कह सकते हैं कि ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट के साथ रवाना होंगी ये टीमें। और इन जो इस वाहन से जाएंगे उसमें लगा होगा जीपीएस, यानी कि जो रूट चार्ट तय किया गया है, यदि इधर से उधर भटके तो वो पकड़ में आ जाएंगे। इस बार बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी आपको नजर आएंगी कि आपको 8 बूथ ऐसे मिलेंगे प्रत्येक विधानसभा में जहां पर महिला मतदान कर्मी है वो मतदान कराती हुई नजर आएंगी। एक बूथ आपको ऐसा मिलेगा जहां पर दिव्यांग कर्मी है वो मतदान कराते हुए नजर आएंगे। 8 बूथ प्रति विधानसभा ऐसा मिलेगा जहां पर यूथ मतदान कर्मी अपना वोट कास्ट करने के बाद में मतदान करवाते हुए नजर आएंगे। यानी कि 5 करोड़ 26 लाख मतदाता, 199 सीटें, 51,000 मतदान केंद्र, 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के बीच में सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। तमाम ये महिला कर्मी हैं, उन्होंने फाइनल ट्रेनिंग ले ली है। हमारे साथ अशोक शर्मा जी भी हैं। अशोक शर्मा जी, लोकतंत्र का उत्सव है कल और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हमने जब 80+ की वोटिंग हुई, दिव्यांगों की होगी, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें देखी लोकतंत्र की और कल और भी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, लोकतंत्र का पर्व है, 5 साल में एक बार आता है। सभी कर्मचारी, अधिकारी जो चुनाव में लगे हुए हैं, पोलिंग पार्टियों में लगे हुए हैं, उत्साह के साथ में ये त्यौहार मनाने जा रहे हैं। उनके साथ में उन्होंने ये तय किया भाई मिठाई, नमकीन और ये सब लेके जाएंगे। इस बार जिला प्रशासन ने जो है यहाँ पर भवानी निकेतन में बेहतरीन व्यवस्थाएं की है। हर पीआरओ के बगल में ये देखिए ईवीएम और वीवीपैट और जो है कंट्रोल यूनिट ये रखी हुई है। साइड में उसको सुपुर्द किया जाने वाला वोटिंग कंपार्टमेंट और स्टेशनरी भी रखी हुई है। उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप ये देख रहे हैं महिलाएं भी इस बार जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रही हैं और बड़े उत्साह के साथ वो ट्रेनिंग में आई हैं यहाँ पर और वीवीपैट और ईवीएम और सारा चीज़ लेके जाएंगी। और देखिए वो सब अपना अपना काम आसानी से कर रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। बेहतरीन उदाहरण बोल रहे हैं कि बढ़िया ब्याह करा के आएंगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से करवाएंगी। उनको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरह दी है। अभी ये ट्रेनिंग चल रही है। महिलाओं ने ट्रेनिंग के दौरान जितने प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से जवाब दिया, जितनी शंकाएं की, जितने प्रश्न पूछे वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा थे। अच्छा, तो ब्याह तो बढ़िया होगा मतलब अब, क्योंकि बिल्कुल ये लोकतंत्र का पर्व बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। सभी जो पोलिंग पार्टियां उनमें बेहद उत्साह है। बेहद उत्साह है और देखने को भी मिल रहा है। महिला जो मतदान कर्मी है, जब उनसे हमने बात करी तो उनके शब्द पे ये मतदान नहीं था। उनका कहा है कि हम बहुत शादी अच्छे तरीके से, जिस तरीके से शादी की रस्में निभाई जाती है उस तरीके से वो शादी करवा कर आएंगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इनके लिए चुनौती रहेगा। क्योंकि जो महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो करीब 7,000 से ज्यादा जो महिला मतदान के जो कर्मी जो बूथ पर कमान संभालेंगी, उनके पास में PO1 से लेकर पीठासीन अधिकारी तक उनके पास जिम्मेदारी रहेगी। यानी कि शाही लगाने से लेकर
मतदाता की पहचान तक की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। हालांकि जो दिव्यांग जो मतदान कर्मी हैं उनको यहाँ नहीं बुलाया गया है, वो डायरेक्ट ही बूथों पर पहुंचेंगे। महिलाएं आज फाइनल ट्रेनिंग लेने के बाद में अपने बूथों पर पहुंचेगी। जो नजदीक वाली विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर दूसरी पारी में, और जो दूरस्थ वाले इलाके हैं जहां पर उनको पहली पारी के अंदर यहां से रवाना किया जा रहा है। जाहिर तौर दीपक, और बड़ी चीज ये कि जो आधी आबादी है जिस पर सभी की निगाहें हैं वो सहूलियत के साथ अपना वोट कास्ट कर पाएं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे में ये जो महिला मतदान कर्मी जाएंगी, जाहिर तौर पर ये काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ये सहूलियत जो है वो मिलेगी इन तमाम मतदान जो करने आएंगे लोग उनको, विशेष तौर पर महिलाओं को। जोधपुर चलते हैं, राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी कनेक्ट है जोधपुर से। राकेश, किस प्रकार की क्या तैयारियां आपके यहाँ पर, किस प्रकार से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं? कुल कितने मतदान केंद्र आपके यहाँ पर बनाए गए हैं और कितने वोटर कल मतदान करेंगे? निर्वाचक द्वारा मत नहीं देने का निश्चय करना। आशीष, बात करें मतदान की तैयारियों को लेकर तो जिस तरीके से तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। अब अंतिम क्षण का जो प्रशिक्षण चल रहा है, आप देख सकते हैं ये ईवीएम और बैलेट यूनिट जो है वो तैयार है और प्रशिक्षण दल पूरी तरीके से इस प्रशिक्षण को करने के बाद अभी कुछ देर में यहाँ से रवाना होंगे। पूरे जिले भर की बात करें तो 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसपे करीब 25 लाख से अधिक मतदाता हैं। और ये पीछे देख सकते हैं आपके जिस तरीके से पोलिंग पार्टियां जो है उनको अब ईवीएम और वीवीपैट अलॉट किया जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इनको अलॉटमेंट सब चेक होने के बाद किया जा रहा है ताकि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो। इस बार मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए समय भी बढ़ाया गया है। तो कुल मिलाकर जो जोधपुर में है वो काफी मुस्तैदी के साथ तैयारियां की गई है। महिला पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं इस बार खास तौर से, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, उसको लेकर की तैयारियां की गई थी। इस बार निर्वाचन विभाग कुल मिलाकर ये चाहता है कि जो लोकतंत्र का महापर्व है उस पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, कोई गड़बड़ी नहीं हो, मतदान प्रतिशत बढ़े ताकि लोगों में जो मतदान को लेकर है वो रुझान बढ़े। और उसी को लेकर उन्होंने सब कुछ यहाँ तैयारियां पूरी की है। देख सकते हैं आप जिस तरीके से अधिकारी हैं वो तैयार हैं। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि इस बार आरक्षित दल भी ज्यादा रखे हैं ताकि कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तत्काल आरक्षित दलों को रवाना किया जा सके और मतदान को स्मूथली करवाया जा सके। इसको लेकर पूरे प्रयास किए गए हैं। मतदान में जो नए अधिकारी शामिल हुए हैं उनको भी विशेष तौर से प्रशिक्षण दिया गया है और मतदान को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। जाहिर तौर पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की ये पूरी तैयारी है और जो यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं उनको भी विशेष ट्रेनिंग यहाँ से देकर भेजा जा रहा है। इस बीच में हम रुक करेंगे देवेंद्र का, जो कि भरतपुर से कनेक्ट हैं। देवेंद्र, भरतपुर एक ऐसा जिला जहाँ पर 7 विधानसभा आती हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये कि इस पूरे संभाग की अगर बात करें तो 51% तो आपके यहाँ पर संवेदनशील बूथ हैं। किस प्रकार से यहाँ पर चैलेंजेस होंगे और किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेनिंग इत्यादि दी जा रही है कल वोटिंग के लिए? देवेंद्र, देखिए, आप निश्चित रूप से सही कह रहे हैं आशीष, क्योंकि भरतपुर बहुत चैलेंजिंग जिला है। 51% जो पोलिंग बूथ है वो संवेदनशील है। जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको भी ये ताकीद किया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो तुरंत ही वो अपने जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनको भी सीधे रिपोर्ट कर सकते हैं कहीं कोई व्यवधान अगर हो आता है तो। और यहाँ प्रशिक्षण की बात करें तो अंतिम प्रशिक्षण के बाद में सुबह लगभग 11 बजे पहली पारी में जो दूर की बयाना की, कामा की और जो दूर की विधानसभा की जो पोलिंग पार्टियां उनको रवाना किया जाएगा और उसके बाद में जो नजदीक की पोलिंग पार्टियां उनको रवाना किया जाएगा। इसके लिए लगातार व्यवस्थाएं यहाँ पर जारी है, प्रशिक्षण चल रहा है। उसके बाद में कलेक्टर जो है, जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु अब से कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे। एसपी मृदुल कछावा पहुंचेंगे, वो यहाँ पर जो मतदान कर्मी है उनको संबोधित करेंगे। और भरतपुर के अंदर जिस तरह की आप लगातार आपने सवाल किया कि 51% संवेदनशील बूथ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मतदान कर्मियों को भी ये ताकीद किया जाएगा कि वो बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए मतदान कराएं।
निष्पक्षपूर्वक मतदान कराएं और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दें। पुलिस व्यवस्था की बात करें तो 80 से अधिक जो सीआरपीएफ की कंपनी है वो डिप्लॉयड की गई है। इसके अलावा जो जिला पुलिस का जाब्ता है वो भी तैनात किया गया है। और पोलिंग बूथ की बात करें तो पोलिंग बूथ जो 1774 पोलिंग बूथ है उनमें जो ज्यादातर पोलिंग बूथ है 1434 पोलिंग बूथ है वो ग्रामीण इलाके हैं। तो भरतपुर के अंदर जो वोटिंग की जो बूथ है वो ज्यादातर ग्रामीण इलाके में, शहरी इलाके में सिर्फ 300 के आसपास जो बूथ है वही है। और जो ग्रामीण इलाके में वोटिंग जिस तरह वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई बार चीजें देखते हैं भरतपुर के अंदर, कई बार हम जब चुनाव होता है तो तनातनी की खबरें सामने आती है, कई बार गड़बड़ी की खबरें भी सामने आती है। लेकिन प्रशासन ने कहा है किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान कराएं और किसी भी तरह की गड़बड़ी हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु को सीधे रिपोर्ट करें। इस तरह की बात यहाँ पर मतदान कर्मियों को कही जा रही है। जी जाहिर तौर पर और बहुत बड़ा चैलेंज कि भरतपुर के चुनाव जो है वो सकुशल संपन्न हो जाए, मामला निष्पक्ष रहे और अच्छे से चुनाव यहाँ पर हो। इस बीच में त्रिभुवन हमारे सहयोगी जो है वो कनेक्ट हैं बीकानेर से। त्रिभुवन, बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों का क्या हाल है, किस प्रकार से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा जिला मुख्यालयों से, क्या तैयारी, क्या विशेष इंतजाम कल मतदान के लिए? जी बिल्कुल, बीकानेर में भी मतदान कर्मियों की जो रवानगी है थोड़ी देर बाद हो जाएगी। बीकानेर जिले में 1640 मतदान केंद्र है, उसके लिए अलग अलग जो पार्टियां हैं वो रवाना हो रही है। बीकानेर में 2 अलग अलग जगहों से पार्टी रवाना हो रही है। श्री डूंगर महाविद्यालय में बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम और श्री डूंगरगढ़ के लिए, तो वही पॉलिटेक्निक कॉलेज से नोखा, कोलायत, नूरगंज और खाजवाला के लिए जो है दल रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मतदान कर्मी है वो सभी लगभग पहुँच चुके हैं। उनका जो अंतिम प्रशिक्षण है वो अभी दिया जाएगा। सभी जो अधिकारी है बड़े उनके जो पोलिंग पार्टी के वहाँ ईवीएम मशीनें हैं वो रखी हुई है, उनको अंतिम प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसी तरह की कोई भी गलती नहीं हो उसके लिए अंतिम प्रशिक्षण और दिया जाएगा। साथ में देख सकते हैं जो महिला कर्मचारी है वो भी बड़ी उत्साह से आई हुई है, अपना अपना जो रजिस्ट्रेशन करवा रही है। और प्रशासन बार बार सभी कर्मियों को अपील कर रहा है कि जो अपने रवानगी से पूर्व पोस्टल जो मतदान है वो करके जाए, जिससे उनका मतदान भी समय पे हो जाए। हमारे साथ कुछ कर्मचारी है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की तैयारी है, किस तरह का माहौल है। सर, किस तरह की तैयारी है और किस तरह का कार्य किया जा रहा है? यहाँ पर जो मतदान दल रवानगी का स्थान है बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम और डूंगरगढ़, 3 स्थानों के लिए यहाँ से मतदान दल रवाना होंगे। प्रत्येक मतदान दल में 4 कार्मिक हैं, तो हमने 30 जो पार्टियां हैं उस पर एक प्रभारी बना रखा है और वो प्रभारी उनकी उपस्थिति लेकर और उनको उनके बूथ का ऑर्डर देगा ताकि वहीं पर जहां पर ये बैठे हैं वहां पे इनको सामग्री मिलेगी और फिर ये अपने मतदान जहां स्थान है उसके लिए प्रस्थान करेंगे। इस बार महिला कर्मी काफ़ी संख्या में भाग ले रही है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? महिला कार्मिकों के लिए जो सुटेबल मतदान केंद्र है वहीं पर उनको लगाया गया है और प्रत्येक में 8-8 जो मतदान केंद्र हैं प्रत्येक विधानसभा में, वहाँ पर उनको नियुक्त किया गया है। अंतिम प्रशिक्षण चल रहा है अभी, उसके बाद रवानगी किस तरह की तैयारी करें? रवानगी के लिए सबसे पहले इनको सब पूरा जो दल है उनकी उपस्थिति दर्ज होने के बाद में उनका बूथ नंबर बताया जा रहा है। उससे पहले बूथ नंबर नहीं बताया गया था, सिर्फ उनको पोलिंग पार्टी नंबर ही दिया गया था। बूथ नंबर मिलने के बाद में वो बूथ नंबर वाली जो पार्टी है कौन सी बस में जाएगी वो सारी व्यवस्थाएं कराई जा रही है। इसके अलावा महिला कार्मिकों की सुविधा के लिए उनके साथ में 2 अतिरिक्त जो पुरुष पार्टी है वो भी भेजी जाएंगी। महिला कार्मिक अपने बूथ पे जाने के बाद में उनको अपना जो सामान है हैंडओवर करेंगी और उनको वो अपने वहाँ से रात को अपने घर जा सकती हैं, लेकिन सुबह उनको इस बार एक नवाचार किया गया है, बीकानेर एज नाम का ऐप शुरू किया गया है जो पार्टियों के गंतव्य के लिए रवाना है, उसको लिए क्या कहेगा? ये पहली बार किया जा रहा है, बीकानेर एज नाम से ऐप शुरू। बीकानेर एज नाम से जो ऐप शुरू किया गया है उससे क्या है कि मतदान दल को बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा मिल रही है। वो अपने इस एज के थ्रू अपने जगह पे बैठे बैठे ही उनको कौन सी बस नंबर अलॉट हुई है उसका पता चल जाएगा। उसके अलावा उनको बूथ पे जो सुविधा चाहिए, सर्दी को देखते हुए गर्म पानी, गर्म बिस्तर, वो सारे पहले से ही यहाँ से बैठ के जैसे ही ऐप में रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे उनको बूथ पे जाने पे वो सारी सुविधाएं मिल जाएगी। तो जिस तरह देख रहे हैं कर्मचारी बता रहे हैं पूरी तैयारी कर रही है, कुछ महिला कर्मचारी हैं, उनसे
उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनकी तैयारी है, किस तरह की। मैडम किस तरह की तैयारी, तो शायद कुछ महिला कर्मचारी जो आई हुई है उनसे हम बात करने की कोशिश करें। मैडम आपकी ड्यूटी लगी है, किस तरह की तैयारी है? तैयारी अच्छी है सर, पीआरओ के रूप में ड्यूटी लगी है तो एक जिम्मेदारी तो है ही। पीआरओ बड़ा पद है, किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं? पहली बार करवा रही हैं आप चुनाव? पहली बार, पहला मौका है, पहली बार ही चुनाव करवा रही हूँ और मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि पूरी टीम को साथ लेके चुनाव करवाऊं। जो महिला कर्मचारी है वो पूरी तरह आश्वस्त है और कह रही है जाहिर तौर पर ये अपने आप में देखिए त्रिभुवन, अपने आप में बड़ा चैलेंज भी होता है जो पहली बार वोट करवाने जा रहे हैं। विशेष तौर पर अब जो मतदान कर्मी हैं उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग एक बात होती है, जब ग्राउंड पर आप उतरते हैं तो वहां एक अलग माहौल आपको मिलता है। खैर इन सब के बीच में मैं दीपक को रुक करूंगा एक बार फिर से। दीपक, 2018 की तुलना में इस बार क्या चीजें चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल नई देखने को मिल रही हैं? क्योंकि लाइव वेबकास्टिंग की बातें सामने आई थी कि भाई लाइव वेबकास्टिंग होगी, कंट्रोल रूम से प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो क्या नवाचार 2018 के मुकाबले 2023 में आप देख पा रहे हैं? देखिए 2018 में मतदान प्रतिशत 74% रहा था और मतदान प्रतिशत महिलाओं का ज़्यादा रहा था पुरुषों की तुलना में। और इस बार चुनाव आयोग, निर्वाचन विभाग, जिला निर्वाचन चाहता है कि @75% पोलिंग ज़्यादा हो, यानी कि 75% से ज़्यादा पोलिंग हो। इस बार नवाचार यदि हम देखें तो पहला आपको एक महिला मतदान केंद्र मिलता था, इस बार 8 महिला प्रबंधित मतदान केंद्र मिलेंगे। दिव्यांग मतदाताओं के, दिव्यांग जो मतदान कर्मी हैं वो मतदान करवाते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार 80+ के जो करीब कह सकते हैं कि 60,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने और 40% से ज़्यादा जो दिव्यांग हैं जो असमर्थ थे पोलिंग स्टेशन पर जाने के लिए, उन्होंने घर बैठे मतदान किया। 26,000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जिला स्तर से लेकर स्टेट और स्टेट से लेकर केंद्रीय जो चुनाव निर्वाचन आयोग है वहाँ तक मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी कि वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है। 2018 में ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या बेहद कम थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, 1450 से ज़्यादा कहीं भी किसी भी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या नहीं है और जहां पर ज़्यादा है वहां पर एडिशनल जो बूथ है कह सकते हैं कि उनको उसमें 2 लाइनों में, यानी कि आपके 1500 यदि हैं और 1450 से ज़्यादा मतदाता है तो दूसरे बूथ में उनको शिफ्ट किया गया है। कई एक आईटी का इसमें सबसे बड़ा प्रयोग किया गया है कि आपको वोटर टर्नआउट देखना है, आपको अपना नाम कह सकते हैं कि ऑनलाइन देखना है, मतदाता सूची में है या नहीं है, आपको कैंडिडेट्स की सूचना यदि आपको चाहिए कि है या नहीं है, जो केवाईसी ऐप है। इसके अलावा कई नवाचार इस बार देखने को मिले। 10 से ज़्यादा ऐप चुनाव आयोग ने इस बार जारी किए हैं जिसमें अलग अलग जानकारी मिल सकती है। तीसरी बड़ी बात है कि निर्वाचन विभाग ने इस बार, यानी कि कल जब मतदान होगा तो तीन स्तर पर जांच की जाएगी कि हर 2-2 घंटे के अंदर जब रुझान आएगा तो कहां कम पोलिंग परसेंटेज है, किस मतदान केंद्र पर है, उसका आकलन किया जाएगा कि आखिर यहां पर मतदान क्यों कम है। क्योंकि पिछले बार 2018 के इलेक्शन में कुछ ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पर पोलिंग परसेंटेज कम था, लेकिन इस बार वहां के मतदाताओं को जागरूक किया गया है, स्वीप एक्टिविटीज की गई है कि उनको जागरूक किया जाए कि वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े। इसके लिए नवाचार भी देखने को मिले हैं और नवाचार मतदान प्रतिशत बढ़ाने को नहीं, बूथ पर भी नवाचार किए गए हैं कि यदि बूथ पर जाते हैं तो आप किस तरीके से आपको काम करना है। हमारे साथ कह सकते हैं रिटर्निंग अधिकारी जो आमेर हैं सरिता शर्मा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्योंकि वो भी पहली बार अपना मतदान करा रही हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर। दीपक मेरा विशेष आग्रह कि आप जरूर बात करिएगा, थोड़ी समय सीमा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। दीपक लौट रहा हूं, ब्रेक के बाद सीधा आप पर आऊंगा, उसके बाद में आप बातचीत करिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी पोलिंग पार्टियों की रवानगी।